एसएससी टेक एक ऐसी एंट्री जिससे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, वो ग्रेजुएट्स जिनकी एज 20 से 27 साल है, जो मेल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जिन्होंने बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक किसी और मिसलेनियस फील्ड से की हुई है या फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हैं और फौज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बिना किसी रिटन टेस्ट के वो डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यूज के द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट एंट्री स्कीम। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये वो एंट्री है जहां इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एक मौका मिलता है 49 वीक्स के लिए ओटीए ज्वाइन करने के लिए और फिर भारतीय फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, जैसे कि नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि 10 साल की नौकरी, जिस दिन आपने रैंक पहन ली उस दिन से 10 साल की नौकरी, या 4 साल और एक्सटेंड कर दें तो 14 साल की नौकरी। अब एस्पिरेंट्स, मुद्दा यह है कि ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री है, क्या वो कोई आर्मी में एस्पिरेंट अच्छा कर रहा है और उसको 10 साल बाद फौज नहीं छोड़ना है, तो क्या वो परमानेंट कमीशन पे स्विच हो सकता है? आज मैं अभिनव मेहरोत्रा इसी मुद्दे पे वीडियो बनाऊंगा। जिस दिन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, आपका पासिंग आउट परेड या पीओपी हो जाता है, आप लेफ्टिनेंट की एक रैंक वेयर कर लेते हैं, उस दिन से शॉर्ट सर्विस कमीशन का समय चालू होता है। यानी कि जिस दिन आप लेफ्टिनेंट की रैंक वेयर कर रहे हैं, वहां से 10 साल या 14 साल तक आप इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत काम करेंगे। एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर पूरा हो गया, देन यू विल बी आस्क्ड टू लीव द आर्मी एंड आपको किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अदर देन दैट सारे बेनिफिट्स आपको फौज देगी। अब मुद्दा यह है कि अगर कोई कैंडिडेट इंडियन आर्मी में थ्रू एसएससी टेक ज्वाइन कर रहा है, क्या वो परमानेंट कमीशन हो सकता है, हाँ या ना? तो एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल हो सकता है, पर 5 कंडीशंस उसको मीट आउट करनी होंगी। पहली, परमानेंट कमीशन की वैकेंसी होनी जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस परमानेंट कमीशन की वैकेंसी नहीं है, आप ऑप्ट नहीं कर सकते। तो इंटरनली इंडियन आर्मी का एचआर डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि हाँ भाई, आप में से कितने लोग परमानेंट कमीशन होना चाहते हैं, वैकेंसीज हैं? अगर हैं तो सबसे पहले वैकेंसीज। दूसरा, आपका सर्विस रिकॉर्ड। जी हाँ, हर इंडियन आर्मी के पर्सनल्स का एक एसीआर बनता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जहां पे उसके सीनियर्स, उसके सबऑर्डिनेट्स उसको रैंक देते हैं। तो क्या आपके एसीआर में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन है, हाँ या ना? इससे बहुत वेटेज मिलता है आपको परमानेंट कमीशन होने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिनरी केस तो नहीं चल रहा, कहीं कोई कंप्लेंट्स तो नहीं चल रही है, कोई फेलो ऑफिसर्स ने कोई कंप्लेंट्स तो नहीं किए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट आपने गड़बड़ तो नहीं किया है। तो डिसिप्लिनरी केस एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको परमानेंट कमीशन में स्विच करना है या नहीं करना है। चौथा, मेडिकली फिट हो या नहीं हो। जी हाँ, आपकी मेडिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है कि आप मेडिकली शेप 1 कैटेगरी में हैं या नहीं है। ये डिसाइड करेगा कि आपको फ्यूचर में आगे कैसे जाना है। और 5वां और आखिरी पैरामीटर है, जितनी भी अभी तक की सर्विस है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जी हाँ, परफॉर्मेंस इज अ इंपॉर्टेंट टूल टू डिसाइड वेदर अ ऑफिसर शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम शॉर्ट सर्विस कमीशन टू परमानेंट कमीशन और नॉट। तो एस्पिरेंट्स, ये था बेसिक शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री से कैसे आपको परमानेंट कमीशन किया जाए। जी हाँ, इंडियन आर्मी में एक टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी होता है जो परमानेंट कमीशन ऑफर करता है, उसी का शॉर्ट सर्विस कमीशन है एसएससी टेक एंट्री। तो अगर आप भी एसएससी टेक एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको बता दूं, एसएसबीज ऑलरेडी आने लग गई हैं एसएससी टेक एंट्री की, और दिसंबर तक एसएसबीज आती रहेंगी आपकी। अगर आप भी इंडियन आर्मी में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का यूज करना चाहते हैं, तो आप इंडियन आर्मी के एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल में आपको एसएसबी के वो एसएसएस मिलेंगे जो खुद इंडियन आर्मी में ये काम करते थे। आपको मिलेंगे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो खुद 19 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। आपको मिलेंगे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, जो खुद
19 एसएसबी के प्रेसिडेंट थे। कर्नल पंकज सर इलाहाबाद बोर्ड के बाद भोपाल बोर्ड में भी डिप्टी प्रेसिडेंट थे। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे कर्नल सौमित्रो दत्त सर, जो खुद कपूरथला बोर्ड जब आर्मी का होता था, अब जलंधर हो गया है, कपूरथला बोर्ड में जीटीओ थे। आपको मिलेंगे कैप्टन एसके सर, जो खुद जीटीओ एक्सपर्ट हैं। आपको मिलेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का खुद का जीटीओ ग्राउंड, मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस, जिसमें 14 दिनों में हम आपको तैयार करेंगे इंडियन आर्मी के लिए। हम आपको एसएसबी बोर्ड्स को फेस करना सिखाएंगे, हम आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाएंगे, हम आपके अंदर ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूमिंग करेंगे। अगर आपके अंदर भी जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, अगर आपके अंदर भी जुनून है देश सेवा करने का, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए और इंजीनियरिंग डिग्री का फायदा उठाते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करिए। थैंक यू, जय हिंद। मैं आपको बता दूं 650 से ज्यादा अधिकारी हमने फौज को दे दिए हैं, अब गिनती अभी भी चालू है। तो अगर जुनून है देश सेवा का तो हम आपके साथ खड़े हैं। 4 नवंबर से एंड 11 नवंबर से एसएसबी इंटरव्यूज के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एक बैच 10 स्टूडेंट्स का होता है, तो आज ही एनरोल करने के लिए कॉल करें नीचे लिखे हुए नंबर पे, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।